लेवल का फर्स्ट चैप्टर जो है एनपीओ, इससे रिलेटेड सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये अकाउंट जो एनपीओ होता है वो होता क्या है, इसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें इस क्लास में हम लोग जानेंगे। कि जैसे कि जानिए हम लोग, जहाँ तक हमें पता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हम लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं, दूसरा क्या होता है हम लोग का नॉन प्रॉफिट के लिए होता है, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है। जैसे हम लोग का बिजनेस हो गया, यही मेन हम लोग को प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का है ना। तो जैसे इसमें हम लोग क्या बनाते थे, अकाउंट बनाते थे। हम लोग को ये प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग कुछ अकाउंट बनाते थे। क्या अकाउंट बनाते थे हम लोग, जैसे ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट उसमें आता था। उसके बाद क्या बनता था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाने के लिए क्या करते थे, इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी था सब इसमें लिखा जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था, टोटल हम लोग इसमें क्या आता था, हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता था। और बैलेंस शीट हम लोग को शो करता था कि पूरा ओवरऑल बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस का स्थिति क्या है, कितना कैपिटल है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, ये शो करता है। तो उसी तरीका से हम लोग का है एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट होता है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा चीज को चलाने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है। जैसे एक क्लब हो गया, क्लब को चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कितना रुपया आ रहा है हमारे क्लब में, कितना रुपया जा रहा है, खर्चा हो रहा है हमारे। तो क्या हो रहा है, मेनली इसमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है, और एक्सपेंसेस हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, जैसे मानो हम लोग इसे बनाने से पहले एक केस का एंट्री करते थे ना, केस बुक हम लोग सीखे थे, उसी तरीका से हम लोग सेम कि अब इसमें हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पैसा आएगा और जाएगा। तो पैसा जब आएगा और जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ अकाउंट बनाएंगे उसके हिसाब रखने के लिए। जैसे पैसा आया तो क्या बोलेंगे उसको, रिसिप्ट बोलेंगे। एंड कुछ कुछ चीज हम लोग अगर पेमेंट किए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेमेंट अकाउंट। तो क्या बनेगा सबसे पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। जैसे इसमें का बैलेंस शीट हम लोग को दिखा रहा था, पूरा फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट हम लोग दिखा रहे थे, पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रहा है। उसी तरीके से एनपीओ का भी बैलेंस शीट हम लोग को दिखाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग केस बुक में क्या करते थे कि केस बुक जो है वही है हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे केस बुक में क्या हो रहा था, इन हो रहा था कुछ चीज और कुछ चीज आउट हो रहा था, मतलब पैसा आ रहा था और पैसा जा रहा था। तो अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि हर एक चीज का जो डेट वाइज एंट्री करते थे। मानो केस बुक हम लोग जो बनाते हैं वो कैसा था, केस बुक बनाते समय सिंगल कॉलम केस बुक अगर हम लोग बना रहे तो क्या था, उसमें एक डेबिट साइड था और एक क्रेडिट साइड था। अब हम लोग को यहाँ क्या था, कोई भी पैसा आ रहा था तो हम लोग इसे दिखा रहे थे डेबिट साइड में, कोई हम लोग का पैसा जा रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, वो भी डेट वाइज। बट आप देखोगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, डेट वाइज नहीं दिखाना है। ये जो टोटल, जैसे यहाँ जनवरी में कुछ आया होगा, फरवरी में कुछ आया होगा, ये सब सबको टोटल करने के बाद पूरा एंड ऑफ द ईयर, पूरा ईयर का एंड में जो हम लोग का होता है उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट इसमें दिखाते हैं, रिसीव अकाउंट और पेमेंट अकाउंट। ठीक है, पूरा टोटल मतलब कितना रुपया रिसीव हुआ और कितना रुपया पेमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग रिसीव एंड पेमेंट बनने के बाद इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब कि कितना रुपया हमारे बिजनेस में आया था इस साल के अंदर। ठीक है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का एक खास बात क्या है कि इसमें करेंट ईयर हो या फिर प्रीवियस ईयर हो या फिर फ्यूचर ईयर हो, फ्यूचर ईयर जिसे हम लोग एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस ईयर का कोई भी पैसा आए ये सारा का सारा हम लोग किस में दिखा देंगे, रिसीव में। मतलब पैसा आया है और पैसा क्या है,
बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का दिखाएंगे। जैसे जिस साल का हमको दिखाना है, जैसे मानो अगर आपको 2020 का दिखाना है, 2020 का आपको दिखाना है, ठीक है, तो ओनली इसमें 2020 का ही दिखाएंगे हम, ठीक है। अब इसमें देखो रिसीव एंड पेमेंट में मानो अगर करंट ईयर हम लोग को चल रहा है 2020, इसका भी इसमें पैसा कोई आया तो दिखा देंगे, या फिर पिछले साल कोई हमको देने वाला था 2019 का पैसा, वो भी इसमें दिखा देंगे, या फिर एडवांस कोई हमको मिल गया 2021 का भी अगर कोई पैसा मिला तो हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली ये क्या है हम लोग का, देखो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर का ऑलरेडी दिखाना है हम लोग को, करंट ईयर का, जिस साल का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं उसी साल का हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। वह उसके बाद हम लोग क्या बनाना है, बैलेंस शीट, ठीक है। कि जैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे अपना फाइनल अकाउंट में, उसी तरीके से हम लोग को एनपीओ में भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जो कि हम लोग केस बुक की तरह काम करेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हम लोग को यहाँ पे पीएल अकाउंट था ना, उसी तरीके से ये बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट काम करेगा। और क्या लास्ट में क्या होना है, बैलेंस शीट, जिसमें एसेट और लायबिलिटीज होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस सब का फॉर्मेट क्या है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में बहुत क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीज हम लोग का होगा। पेमेंट का तो हम लोग का कोई लिमिट नहीं है, पेमेंट किसी भी चीज का पेमेंट हो सकता है। जैसे किसी को सैलरी दे दी है, किसी को वेजेस दे दिया, रेंट पेड कर दिए, ठीक है। तो हम लोग पेमेंट कुछ भी हो सकता है। जहां तक हम लोग देखे हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सीखे हैं कि पेमेंट बहुत सारा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, बहुत सारा पेमेंट हो सकता है, ठीक है। बट इसका जो रिसिप्ट है मेन पार्ट है। तो रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा कहां कहां से। तो सबसे पहला जो हम लोग का पैसा है वो आता है हम लोग का सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन से पैसा आएगा सबसे पहला। अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग का मेंबर फी है। जैसे मेंबर कोई हम लोग का फी दे दिया, ठीक है। जैसे इसको हम लोग मेनली बोलेंगे चंदा बोलेंगे इसको। ये क्या हम लोग का चंदा, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या चाहिए, चंदा चाहिए। तो ये मेनली क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन का हम लोग क्या हुआ, पैसा आया। तो अगर हम लोग को सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे इसके लिए। जैसे अगर हम लोग बिजनेस में करते थे तो बिजनेस में एंट्री क्या करते थे, कोई भी चीज रिसीव्ड होगा, पैसा आया तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू समथिंग लिखेंगे ना। उसी तरीके से इसमें भी करना है। इसमें क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा और फिर क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन बोल के आएगा। अब ये सब्सक्रिप्शन जो है, अगर मानो इसमें 10 मेंबर है, ये 10 जगह से हम लोग बस पैसा आया, हम लोग फी कलेक्शन किए, तो ये टोटल ही जो अमाउंट होगा वही हम लोग शो करेंगे। तो ये किस में जाएगा, हम लोग का रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। चाहे वो इस साल का पैसा हो, पिछले साल का हो या आने वाला साल का हो, सारा पैसा इसमें दिखाएंगे। बट ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ये ओनली क्या होगा, हम लोग का करंट ईयर का दिखाएंगे, ठीक है। और हमारे पास पैसा कहां से आ सकता है, जैसे हम लोग के पास कोई डोनेशन दे दिया, कोई हम लोग को डोनेशन दिया तो उसका ही पैसा मिलेगा। अब यहां देखिए डोनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का डोनेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा पढ़ने के लिए। एक होगा जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, ठीक है, जिसे हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। जनरल डोनेशन क्या होता है कि मानो कोई एक आदमी आया हमारे पास, हमारा जो क्लब है उसमें 1 लाख रुपए डोनेट करके चल गया, ये नहीं बताया कि किस कारण के लिए इसे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखा देंगे उसको, जनरल डोनेशन में हम लोग उसको दिखा देंगे। वह अगर और एक होता है हम लोग का स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है कि कोई एक पर्पस के लिए दिया हुआ है, कोई एक पर्पस के लिए दिया हुआ है। जैसे मानो कि हमारा जो क्लब था उसका स्पोर्ट्स क्लब था और उसमें का स्पोर्ट्स का कुछ इक्विपमेंट कम हो गया, जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं कि स्टंप्स, बैट, बॉल ये सब नहीं है, तो वो स्पेशली सिर्फ बैट बॉल के लिए दिया है। या हम लोग को फील्ड का कंडीशन कुछ खराब हो गया था, फील्ड को रिपेयर करने के लिए दिया है, तो उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये किस में जाएगा, हम लोग का कैपिटल फंड में जाएगा। ये हम लोग का इनकम नहीं है ना ही ये इनकम है,
ना ही वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, ना ही रिसीव एंड पेमेंट पे जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग किसमें दिखा देंगे, बैलेंस शीट में हम लोग जो कैपिटल फंड होता है इसमें डायरेक्टली ये इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब हो गया जैसे कि मेंबर फी। अब मेंबर फी की कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उन लोग का एक फिक्स पैसा हम लोग का लिखा रहता है। जैसे कि हर एक मेंबर मान लो 1,000 रुपया आपको देगा ईयरली। ठीक है, मानो 100 मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन या क्लब का, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास टोटल पैसा आ जाएगा 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ये जो 1,00,000 रुपया है ये टोटल अमाउंट जितना कलेक्ट होगा ये पूरा का पूरा हम लोग इसमें दिखा देंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। नंबर 4 क्या हम लोग का लेगेसी। लेगेसी क्या है, लेगेसी वसीयत है। लेगेसी मतलब होता है वसीयत। जैसे वसीयत कब बनता है, जैसे मानो कोई आदमी एक्सपायर कर दिया, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो वो क्या करेगा अपना सारा संपत्ति किसी को दान करेगा। तो किसी अनाथ आश्रम में दान कर सकता है या किसी क्लब में दान कर सकता है कि मैंने मरने के बाद एक वसीयत बना दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो पैसा है ये सारा का सारा इस क्लब में दान हो जाएगा, ये गवर्नमेंट ले लेगा। तो अब इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है, ये चाहे वो 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है, 1,00,000 रुपया भी हो सकता है, ठीक है, या 100 करोड़ भी हो सकता है। तो इसका इनकम है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल फंड। ये हम लोग का एक तरफ से हमारे ऊपर एक कर्ज में हो गया। ठीक है, तो कर्ज क्या होता है हम लोग का, कर्ज किस साइड आता है हम लोग का, बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में किधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लायबिलिटी, एक तरफ से कर्ज हो गया, उसी में कैपिटल फंड जो होता है उसी में हम लोग इसको दिखाएंगे। ठीक है, और हम लोग को पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, जैसे 5 नंबर मानो हम लोग कोई एक पुराना चीज बेच दिए, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई एक पुराना चीज बेच दिए, उसको सेल आउट किए, उसमें हमको कुछ तो रुपए मिलेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी मिले, तो वो पैसा इनकम हुआ ना हमारे बिजनेस में, पैसा आया रिसिप्ट में, वो किस में जाएगा, रिसिप्ट में हम लोग इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये मिसलेनियस भी लिखा हो सकता है कि मिसलेनियस इनकम हो गया, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये छोटा मोटा कोई इनकम, या फिर कोई एक फर्नीचर बेच दिए हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया, वो सब हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तो पेमेंट में। पेमेंट में क्या हो सकता है, जैसे परचेज ऑफ कोई न्यू फर्नीचर हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा ऐसा कुछ भी हो, तो अब जितना भी पैसा पेमेंट हो वो हम लोग किस में दिखाएंगे, पेमेंट साइड। तो अब हम लोग इसका अकाउंट देखते हैं कि इसको अकाउंट को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इधर क्या होगा, डेबिट साइड में रिसीप्ट होगा, पेमेंट किधर होगा, क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा हम लोग का एक्सपेंडिचर, और पेमेंट हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इनकम। ठीक है, रुपीज सेम फॉर्मेट दोनों का है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज आएगा, सबसे पहला चीज क्या है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कोई पिछले साल का बैलेंस है, ठीक है, वो इस साल हम लोग को दिया गया है, पिछले साल का अगर कोई बैलेंस है वो इस साल अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस। अब ये कैश हो सकता है या फिर बैंक में भी हो सकता है। ठीक है, और रिसीव क्या क्या होगा हम लोग का, मानो डोनेशन हो सकता है कि अब ये कौन सा डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन हो सकता है ना, हम लोग को जो पैसा मिला था सब्सक्रिप्शन का वो हम लोग का आएगा, चाहे वो 2019 का हो, 2020 का हो, 2021 का हो। मतलब अगर हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कब का बना रहे हैं, 2020 का। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना रहे हैं 31 मार्च 2020 का हुआ, ये भी हम लोग बना रहे हैं 2020 का। तो अब यहां देखो ये हम लोग क्या हुआ, प्रीवियस ईयर, ये हो गया हम लोग का करेंट ईयर, और ये हो गया हम लोग का एडवांस मतलब फ्यूचर ईयर। तीनों का पैसा यहाँ पे ऐड करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। आया यहाँ तक आपको समझ। उसके बाद अब देखिए इसमें और क्या क्या हो सकता है, और कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है हम लोग को, कोई भी सेल किए हैं
मानो हम लोग न्यूज़पेपर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग को कुछ पैसा आएगा ना, ये हम लोग दिखा सकते हैं। हुआ, मतलब जितना भी रिसिप्ट होगा हम लोग इसमें दिखाएंगे। पेमेंट में क्या क्या आएगा? पेमेंट मान लो हम लोग क्या हो सकता है, बाय सैलरी हो सकता है, किसी को सैलरी दिए हो, बाय रेंट हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पूरा आइटम यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, परचेज ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। ये सारा का सारा हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको टोटल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग का क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि पैसा मिला है। जितना मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग खर्चा करेंगे ना। उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखो तो अगर ये चीज हम लोग को मानो यहाँ पे 2000 रुपीज आया, यहाँ पे इसका टोटल करने के बाद 1900 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2000 है, यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000 ही लिखेंगे। उसके बाद जो 100 बचा हुआ इधर लिखा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन, सीडी हो, ठीक है। कैश हो सकता है, कुछ बैंक हो सकता है। यह है हम लोग का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, वो हम लोग को क्या हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड का जो पैसा मिला है वही हम लोग को क्या होगा, इनकम होगा ना। इधर आप देखो इसमें क्या क्या चीज मिला था, डोनेशन मिला था, सब्सक्रिप्शन मिला था, फिर सेल न्यूज़पेपर हो गया, फर्नीचर हो गया, कहीं से भी पैसा आया, सब हम लोग इसमें दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे इसमें, इसमें क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अंदर दिखाएंगे इसमें से कुछ ऐड होगा। अब इसमें ऐड क्या क्या होगा, मानो कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब पिछले साल का पैसा हमको इस साल नहीं मिला, वो हम लोग क्या होगा, ऐड होगा। लेस क्या हो जाएगा हम लोग का, कुछ एडवांस जो पैसा था इसमें हमको मिल चुका है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद क्या है, बाय डोनेशन आएगा, वो हम लोग इधर दिखा देंगे। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अब इसमें देखना है, या फिर कोई फर्नीचर हो गया, तो अब इस उसको हम लोग इधर देखें। तो अब हम लोग क्या, एक्सपेंसेस क्या की चीज, सैलरी, फिर जाकर टू रेंट, इस टाइप से जो आइटम है एक्सपेंसेस का हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो अब क्या हो सकता है, इधर बड़ा हो सकता है या इधर छोटा हो सकता है, या इधर बड़ा हो सकता है तो इधर छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर इस साइड बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया, अगर इनकम ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उस सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। अगर इधर छोटा हो गया इधर बड़ा हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ पर आया, दोनों में से कोई एक ही आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो ये हम लोग का हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लोग जो बैलेंस शीट बना देते हैं, सेम हम लोग नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बना देते हैं उसी तरीके से हम लोग भी इसको में बैलेंस शीट बनाएंगे। आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर क्या है हम लोग का, लायबिलिटीज है, इधर क्या है, एसेट्स, ये हो गया रुपीस, ठीक है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में क्या आता था, फाइनल अकाउंट में हम लोग कैपिटल लिखते थे, इसमें क्या नाम से आएगा, कैपिटल फंड बोलते हैं। वो
कैपिटल फंड हम लोग साइड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या मिला, सरप्लस मिला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, मतलब हम लोग को ये क्या है, पैसा ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 कर देंगे सरप्लस, तो 8 कर देंगे इसमें। अगर मानो यहाँ पे डेफिसिट आया, डेफिसिट को क्या कर देंगे, सरप्लस के अलावा क्या आ जाएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेस हो जाएगा हम लोग का डेफिसिट हुआ, टोटल करके यहाँ पे आया समझ में। उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, जैसे मानो हमको हमारा जो सब्सक्रिप्शन है कुछ एडवांस में मिल गया था, जो कि हम लोग आपको देखे थे, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे जब हम लोग देखे थे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ था इसमें डेट 2 लिखा हुआ था 2019, 2020, 2021। तो ये क्या था हम लोग का, एडवांस में कुछ पैसा मिल गया, मतलब हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटीज है, एकदम से कर्जा हो गया हमारे ऊपर, ये क्या आ जाएगा, ये इधर से ये सेम फिगर इधर में आएगा, उसको क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ जैसे कि यहाँ सैलरी था, अब इसमें कुछ एक्सपेंडिचर में हम लोग एक चीज एडजस्टमेंट में जब हम लोग करेंगे इसको, तो देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था इसमें एड हुआ, या फिर आउटस्टैंडिंग जो रेंट था ये भी हम लोग इसमें एड हुआ। तो ये जो फिगर है आउटस्टैंडिंग, जो हम लोग का ये भी क्या है, हम लोग कर्जा है, क्योंकि हम लोग इसको पैसा नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग होते क्या है, मतलब बाहर में कोई खड़ा है, आप किसके लिए, सैलरी के लिए, रेंट लेने के लिए, मतलब हम लोगों के लिए क्या है, माथा में टेंशन है, मतलब कर्जा है, तो लायबिलिटीज हो गया, तो लायबिलिटीज क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के आ जाएगा, या फिर रेंट बोल के आ जाएगा, ऐसे हमें यहाँ पे वो। उसके बाद अब आए हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड क्या था हम लोग, नॉर्मली बिल्डिंग, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विपमेंट हो गया, कुछ भी इक्विपमेंट, फिर उसके बाद हो गया कैश बैलेंस, फिर उसके बाद हो गया बैंक बैलेंस। अब ये सारा का सारा जितना भी हम लोग का सबको प्लस करने के बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, दोनों को दोनों इक्वल आया, ठीक है। थैंक यू।